यूपी के फतेहपुर जिले में आज तीसरी बार लोकसभा चुनाव के टिकट मिलने के बाद पहली बार सांसद व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के आगमन पर कार्यकर्ताओं के द्वारा फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। तो वहीं उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व पर आभार जताते हुए कहा कि जिन्होंने मेरे फतेहपुर वासियों के ऊपर विश्वास करते हुए तीसरी बार मुझे यहां से प्रत्याशी बनाया। मुझे अपने प्रत्येक कार्यकर्ता पर विश्वास है और गर्व भी है कि 2014, 2019, 2017 विधानसभा, 2022 विधानसभा जिस तरह कार्यकर्ताओं ने लगकर जिताया है, मुझे उम्मीद है कि केंद्रीय नेतृत्व को मेरे जनपद की जनता निराश नहीं करेगी। 2014 से 2024 तक ये 10 साल जितना भी मेरे से बना है, इस फतेहपुर जनपद को आगे बढ़ाने का जो मूलभूत सुविधा थी उनका निराकरण करने का प्रयास किया है। सरकार, प्रदेश और केंद्र सरकार के माध्यम से मैं पुनः केंद्रीय नेतृत्व की आभारी हूं कि मुझे जैसे व्यक्ति को तीसरी बार विश्वास जताते हुए प्रत्याशी के रूप में घोषित किया। इसलिए मैं पुनः आभार व्यक्त करती हूं कि मुझे 3 बार विधानसभा का चुनाव लड़ाया और तीसरी बार लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में घोषित किया है। तो वहीं अखिलेश यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने पलटवार करते हुए कहा कि पिछले बार भी तो मिले थे, 17 में दोनों नौजवान मिले थे। क्या हुआ था? हमारी एनडीए की सरकार उत्तर प्रदेश में 335 सीट लेकर आई थी। जनता का मूड 2 लड़के नहीं भाप पाएंगे, उनको अपना परिवार दिखाई पड़ता है। तेजस्वी, अखिलेश, कोई भी हो, चाहे राहुल हो, सब मिलकर पहले भी लड़े हैं। यहाँ भी गठबंधन से ही लड़े थे और एक बड़ी दोनों पार्टियों थी, बसपा और सपा दोनों लड़ी थी। मुझे लग रहा है कि 24 के बाद ये गठबंधन करना भूल जाएंगे। वहीं कर्ज माफी के बयान पर केंद्रीय मंत्री ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है कि अखिलेश अपना कार्यकाल उठाकर देख लें कि 17 के पहले यहाँ पर बहुत भयंकर ओलावृष्टि हुई थी। 300 के नाम से चेक और उसमें 30 रुपये किसानों को दिए गए थे। मेरी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार किसानों के खातों में सीधे डायरेक्टर 6000 रुपये भेज रही है और पहले 50% नुकसान होता था तो ही किसान को मुआवजा मिलता था। यदि अब 30% भी नुकसान हुआ है तो भी किसानों का पूरा मुआवजा दिया जाएगा। कल ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किया है कि तत्काल सर्वे कराकर किसानों को उनके क्षतिपूर्ति की जाए। मैं आज अपने जनपद के लिए जो भी मेरे से बनेगा आगे के लिए मैं जरूर यहाँ के नागरिकों को सुविधा देने के लिए प्रयास करूंगी। 17 में 2 नौजवान मिले थे, क्या हुआ था? हमारी एनडीए की सरकार उत्तर प्रदेश में 335 सीटें लेकर के आई थी। तो जनता का मूड 2 लड़के नहीं भाप पाएंगे, उनको अपना परिवार दिखाई पड़ता है। ठीक है, तेजस्वी की बात की उन्होंने, तेजस्वी और अखिलेश। तेजस्वी, अखिलेश कोई भी हो, चाहे राहुल हो, सब मिलकर लड़ रहे हैं। पहले भी लड़े हैं, यहाँ भी गठबंधन से ही लड़े थे और एक बड़ी दोनों पार्टियां थी, बसपा और सपा दोनों लड़ी थी। मुझे लग रहा है कि 24 के बाद ये गठबंधन करना भूल जाएंगे। कर्ज माफ नहीं किया किसानों का और बड़े उद्योगपति कर्ज माफ कर दिया अखिलेश ने। मुझे लग रहा है कि अखिलेश जी अपना कार्यकाल उठा के देखें। 17 के पहले यहाँ बहुत भयंकर ओलावृष्टि हुई थी। 300 के नाम से चेक और उसमें 30 रुपया किसानों को दिए गए थे। मेरी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार किसानों के खातों में सीधे डायरेक्ट 6000 रुपया भेज रही है और पहले 50% नुकसान होता था तो ही किसान को मुआवजा मिलता था। अब यदि 30% भी नुकसान हुआ है तो भी किसानों का पूरा मुआवजा दिया जाएगा। कल ही उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश जारी किया है कि तत्काल सर्वे करवा करके किसानों को उनका क्षतिपूर्ति की जाए। मैं आज अपने जनपद के लिए जो भी मेरे से बनेगा आगे के लिए मैं ज़रूर यहाँ के नागरिकों को सुविधा देने के लिए प्रयास